भाजपा में पुरानी पेंशन को लेकर के दबाव बढ़ने लगा है। हिमाचल के पूर्व भाजपा प्रभारी मंगल पांडे का दावा है कि भाजपा ने ओल्ड पेंशन को लागू करने का मन बना लिया है और इसके लिए एक पावरफुल कमेटी भी बना दी है। सरकार से जरूरी चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भारत सरकार की सहमति की बात कही थी। अमित शाह बस जल्द ही शिमला आ रहे हैं और मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे। प्रदेश भाजपा चाहेगी कि अमित शाह ओल्ड पेंशन के मामले पर यहां कुछ कह दें। एनडीटीवी या दूसरे कई मीडिया के स्रोत में उस जगहों पर इंटरव्यू में वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश देश के भाजपा प्रवक्ता ओपीएस के बारे में कुछ खुल करके नहीं कह रहे हैं फिलहाल, और देखा जाए तो ज्यादातर टाल मटोल कर रहे हैं। पर सूत्रों की माने तो राज्यसभा सांसद और पूर्व कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार की अगुवाई में जो एक कमेटी बनी थी, उसने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र या कहें दृष्टि पत्र, जिसका वो नाम दिया है उन्होंने, उसमें पुरानी पेंशन बहाली का वादा जगह पाने वाला है। आखिर क्या बात है कि इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने के बाद अब ऐसी नौबत आ गई है? अगर ये सच है कि भाजपा ओपीएस की बहाली को चुनावी वादे में शामिल करने वाली है, तो जरूर इसके पीछे कुछ गंभीर वजूहात हैं, राजनीतिक कारण हैं। आइए जानते हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के 10 गारंटियों में ओल्ड पेंशन को पहले नंबर पर रखा है। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से भी आगे बढ़कर लंबे चौड़े दावे और वायदे कर रही है, दोहरा रही है उनको। तो दूसरी तरफ न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिए वोट फॉर ओपीएस का अभियान छेड़े हुए हैं, नारा लगा रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर और प्रदेश पर राज करेगा। ये सब देख करके भाजपा को इस बात का एहसास हो चला है कि इस विधानसभा चुनाव में ओपीएस बहाली का मुद्दा उसकी गले की फांस बन सकता है। भाजपा के रणनीतिकार कहते हैं कि भले इससे भाजपा का व्यापक और बड़ा नुकसान न हो, पर विपक्षी ओपीएस बहाली के वायदे का बड़ा लाभ तो ले ही सकते हैं। ऐसे में ओपीएस के बारे में विपक्षियों के हमलावर ऐलानों का जवाब अगर भाजपा को देना है तो उसे उनसे आगे बढ़कर के वायदा करना पड़ेगा, उसमें बढ़त लेनी होगी, उसका कोई स्थायी हल निकालना पड़ेगा और खुल करके आगे आना होगा, नई राह लेनी पड़ेगी, नया राग अपनाना पड़ेगा, विपक्षियों से बढ़ करके कोई भरोसेमंद वादा करना पड़ेगा। अगर भाजपा विपक्षियों के सुर में सुर मिलाएगी और उनकी बातें दोहराएगी कि हम भी ओपीएस देने को तैयार हैं, तो वो ये दिखाएगा कि वो विपक्षियों के दबाव में आ गई या फिर कर्मचारियों के आगे मजबूर हो गई। इस तरह दूसरे के वादे दोहराने से, कुछ नया न कहने से उसकी बात में असर कम और विश्वास भी कम होगा। इसलिए भाजपा ने दृष्टि पत्र के जरिए इस मामले में स्थिति साफ करने, इसे अपनी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने का दांव खेला है या खेलने की सोच रही है। शिमला में जारी होने वाले दृष्टि पत्र नामक घोषणा पत्र में सरप्राइज के तौर पर ओल्ड पेंशन का मामला सामने आ सकता है। दस्तावेजी तौर पर ओपीएस बहाली को शामिल करने से एक तो भाजपा की इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई देगी, दूसरे पुरानी पेंशन की मांग करने वालों के बीच एक भरोसेमंद संकेत जाएगा, तीसरे विपक्षियों की जबरदस्त काट हो जाएगी, चौथे चुनाव प्रचार और अभियान के बीच उनके समर्थकों को इस मुद्दे पर बोलने, जवाब देने का भरपूर मौका मिलेगा। सरकार न बने तो खैर कोई बात ही नहीं, और अगर सरकार आ भी गई तो फिर ये कहां जरूरी है कि घोषणा पत्र के हर वायदे पूरे ही किए जाएं। घोषणा पत्र में इसे शामिल करने से पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा इसकी ठोस भूमिका तैयार करने में लग गई है, ताकि घोषणा पत्र में इसका शामिल होना दबाववश, जल्दीबाजीवश नहीं लगे, नेचुरल लगे। इस सिलसिले में कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए 99% काम भाजपा सरकार पूरा कर चुकी है। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ जो 2 बैठकें हो चुकी हैं और एक अभी संभावित है, उन दोनों में जो है वो भाग ले चुके हैं। विपक्षी पार्टियों से इस मुद्दे को छीनने की कोशिश में वे कहने लगे हैं कि
केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के बिना विपक्षी पार्टियां सरकार में आ जाने के बावजूद इसे लागू नहीं कर पाएंगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देगी, बाकी दल सिर्फ चुनाव रोटियां सेक रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भाजपा ओल्ड पेंशन लागू करने का वादा करेगी। वो लागू करे न करे ये भविष्य की बात है, और अगर हिमाचल में ऐसा वादा कर लेती है तो फिर गुजरात से फिर दुराव क्यों? और अगर गुजरात में भी यही बात चल जाती है तो आगे आने वाले हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसे चुनाव में उसे ये दबाव महसूस होगा और ऐसा करना पड़ेगा। अगर उसने इन राज्यों में ऐसा किया तो फिर कल को पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने से वो कैसे रोक सकेगी और किस आधार पर रोक सकेगी। देखना होगा कि आने वाले बस कुछ दिनों में ही भाजपा हिमाचल प्रदेश में क्या घोषणा करती है पुरानी पेंशन के बारे में। इस एपिसोड में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।